गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। आपको ये पता लग गया था भाई, नॉर्मल सी बात है। H2O की बात करूं तो H2O का जो वेट है, मास है, वो 18 होता है, 18 होता है। और अगर उसके आप सामने AMU लिख देंगे, 18 AMU अगर बोला जाएगा तो 18 AMU का मतलब क्या होगा? 18 AMU का मतलब होगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। लेकिन अगर हम बात करें 18 ग्राम की तो 18 ग्राम का मतलब क्या होगा? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। तो चलिए क्विक रिवीजन करते हैं अपन लास्ट वीडियो लेक्चर का। आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा आई थिंक। हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 200 AMU ऑफ CaCO3। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है, आप बिल्कुल तरीके से रिवीजन करते रहे पुराने लेक्चर्स का। अदरवाइज ये केमिस्ट्री है और मोल कॉन्सेप्ट ये मान लो कि सबसे टफेस्ट टॉपिक कहलाता है पूरे केमिस्ट्री के अंदर का। और ये ऐसा टॉपिक है कि आपको हर चैप्टर के अंदर काम आएगा। तो आप अच्छे तरीके से सारे लेक्चर्स देखें, नोट्स बनाएं, रिवाइज करें, लर्न करें उनको। ठीक है, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 200 AMU ऑफ CaCO3। तो ये सब तो बात की बात है, पहले तो अपन ये निकाल लेते हैं कि CaCO3 का एटॉमिक मास कितना होता है। चलिए, तो CaCO3 क्लियर। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का होता है बच्चों 40, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 3। तो ये टोटल मिला के हो जाएगा आपका 100। आई थिंक 100 ही हो जाएगा, 40 10 50 और 52, हाँ 100 हो जाएगा। 100 AMU, यानी कि अब आप समझ गए होंगे 100 AMU, या फिर मैं क्या लिखूंगा इसको 100 ग्राम। लेकिन आपको पता है 100 AMU में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? ओनली 1 मॉलिक्यूल। और 100 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल। क्लियर है? अब आपसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 200 AMU ऑफ CaCO3। तो बताइए कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे? 2 मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि 100 AMU में कितने मॉलिक्यूल है? 1 मॉलिक्यूल है। 200 ग्राम ऑफ CaCO3 में कितने होंगे? 200 ग्राम ऑफ CaCO3। तो 100 ग्राम में कितने हैं? 6.02। तो कितने होंगे? 2 इंटू 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो ये थोड़ा सा क्विक रिवीजन के लिए मैंने क्वेश्चन लिया था। आई थिंक आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट की तरफ कि मोल क्या होता है। तो क्वेश्चन है मोल, व्हाट डू यू मीन बाय मोल। तो देखिए मोल क्या है? मोल है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो मैं लिखता हूं एक बार कि मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस in which 6.023 into 10 to the power 23 molecules are present। अब यहां से दिमाग खराब होना स्टार्ट हो जाएगा आपका। क्यों? सिर्फ 6.023 से परेशान हो गए? नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई। देखो क्या है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन विच 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। सर अभी आपने थोड़ी देर पहले ये बोला था कि किसी भी मॉलिक्यूल के ग्राम एटॉमिक मास में भी इतने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। हाँ, तो मैंने वो भी गलत नहीं बोला था। और मैंने बोला कि एक मोल में भी इतने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब अगर थोड़ा सा दिमाग घुमाया जाए और थोड़ा सा दिमाग वीडियो को पॉज करके लगाया जाए तो आपको ये पता लग जाएगा कि एक मोल उतना ही अमाउंट होता है जितना किसी मॉलिक्यूल का ग्राम एटॉमिक मास में ग्राम में होता है। यानी कि अगर मैं सीधा सा बात करूं, मैं सीधी सी बात करूं तो H2O की मैं सबसे पहले बात करता हूं। जल ही जीवन है H2O। तो H2O का जो मास है, AMU को तो भूल जाओ, अब 18 ग्राम है। क्लियर? और 18 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल होते हैं।
क्लियर। और अगर H2O के 18 ग्राम में इतने और इतने मॉलिक्यूल से मिलकर क्या बनता है, एक मोल बनता है। तो H2O का एक मोल 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल, और 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल में कितने ग्राम, इतने ग्राम। तो बताइए एक मोल में कितने ग्राम हो गए, 18 ग्राम। यानी कि एक मोल H2O का वजन कितना होता है, 18 ग्राम होता है। यानी कि वाटर के 18 ग्राम में 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। आप समझो चीजों को। अब मैं आपको एक क्विक चीज सिखाता हूं, आपको देखना बहुत मजा आएगा। H2SO4 98 ग्राम वजन होता है इसका, ठीक है। 98 ग्राम मतलब एक मोल, और एक मोल में कितने, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। और देखिए मॉलिक्यूल्स, मोल नहीं, ठीक है। CaCO3 बोलो 100 ग्राम, अभी देखा था 100 ग्राम का कितना मोल बनेगा इसका, एक मोल। क्योंकि इसके 100 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे, और जितने इसके मॉलिक्यूल्स होंगे इतने मॉलिक्यूल्स पे एक मोल बन जाता है। क्लियर है। तो ऐसे करके अपन मोल के बारे में सीख सकते हैं। देखो कितनी जल्दी मोल सिखा दिया मैंने आपको, कितनी जल्दी क्विक मोल सीख गए अपन। मोल का मतलब 6 पर, मैंने आपको चीजों को कहां से कनेक्ट किया, एएमयू से हम किस पे आए, ग्राम पे आए, ग्राम से हम किस पे आए, 6.02 इंटू 10⁻23 पे आए, और उसके बाद मैंने उसी से क्या कनेक्ट कर दिया, मोल कनेक्ट कर दिया। अब एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, जो नॉर्मली कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको। आप इन वीडियो लेक्चर्स को 2 से 4 बार देख लीजिए, आप कभी जिंदगी में सब कुछ भूल जाओगे पर मोल नहीं भूलोगे, ये गारंटी है। तो क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट, चलो हाउ मेनी मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन, अपन ले लेते हैं 54 ग्राम ऑफ वाटर। हाँ वाटर के बाद भी दूसरा क्वेश्चन लेंगे अपन, ऐसा नहीं है कि वाटर ही वाटर पे चलेगा पूरा केस। अभी वाटर का क्या याद है कि अपन सीख रहे हैं, है ना, क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। हाउ मेनी मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स, चलिए वाटर की बात करें। वाटर देखो सबसे पहले करने का तरीका, वाटर मतलब 18 ग्राम, 18 ग्राम मतलब एक मोल, ठीक है। 18 ग्राम मतलब एक मोल, 54 ग्राम, एक ग्राम में कितने मोल, 1/18। कितना पूछ रहा है, 54 ग्राम। 54 ग्राम में कितने मोल, 1/80। मैथ तो जानते हैं ना, 54 18 3 जा 54, कितने मोल हो गए, 3 मोल्स। क्लियर है। यानी कि 54 ग्राम के अंदर कितने मोल हो गए, 3 मोल्स हो गए। और एक मोल में कितने होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो बताइए 3 मोल में कितने हो गए, 3 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। बोलो कितनी जल्दी कर दिया क्वेश्चन, मतलब सीधा सा हिसाब है ये, इसका ग्राम एटॉमिक वेट निकालो, जितना ग्राम एटॉमिक वेट आएगा उतना एक मोल हो जाएगा, फिर आप पता लगा लो कितने मोल की रिक्वायरमेंट है आपको। और देखो एक और क्वेश्चन, देखिए हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 20 ग्राम ऑफ CO2। अरे ये तो कर सकते हैं अपन, 20 ग्राम CO2 कर लोगे ना इसको, तो 20 ग्राम की जगह ले लेते हैं अपन 2 मोल ऑफ CO2। अरे भरना जान दो CO2 को, आपको तो पता है एक मोल में कितने होते हैं, किसी भी चीज का हो, एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो बोलो भाई 2 मोल में कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 6.02
इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। बहुत आसान है। और देखो एक और क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी मोल्स या फिर हाउ मेनी ग्राम्स इन 2.5 मोल्स ऑफ CaCO3। मतलब आप अपने मन से क्वेश्चन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको मोल पूरी तरह समझ में आ चुका है तो। देखो, हाउ मेनी ग्राम्स इन 2.5 मोल्स ऑफ CaCO3, तो CaCO3 की बात करें, CaCO3 कितना हो गया, 40 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3 कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 100 ग्राम। क्लियर है। अब आपको पता है 100 ग्राम है तो ये 1 मोल है, तो 1 मोल का मतलब कितना हो गया, 100 ग्राम। क्लियर, 1 मोल का मतलब क्या हो गया, 100 ग्राम हो गया। अब देखिए, यानी कि 100 ग्राम का मतलब कितना हो गया, 1 मोल। तो 2.5 मोल का मतलब क्या हो गया, 100 इंटू 2.5 कितना आ जाएगा बच्चों, 250 ग्राम। समझे बात को। यानी कि अब एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको, देखो इन चीजों की सबकी एक ट्रिक बताते हैं। वो ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक सीधी सी है। यहां लिखो आप ग्राम एटॉमिक वेट, या ग्राम एटॉमिक मास है ना, यहां लिखो आप मोल, और यहां लिखो आप मॉलिक्यूल। ठीक है। आप ये समझ लो, किसी भी चीज का ग्राम एटॉमिक मास जो है उसमें हमेशा 1 मोल होता है, और 1 मोल में हमेशा 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। इस ट्रिक को समझ लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, देखना। क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स are present in 12.04 10⁻26 मॉलिक्यूल्स। कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, जिसको ये ट्रिक पता है वो इस क्वेश्चन को आराम से कर देगा। कैसे कर देगा, देखो क्या पूछा है, मोल पूछे, मोल पे टिक लगाओ। ठीक है। और क्या दे रखा है, मॉलिक्यूल दे रखे हैं, मॉलिक्यूल पे टिक लगाओ, है ना। अब इस ग्राम एटॉमिक वेट को भूल जाओ। अब आपको पता है 1 मोल में कितने होते हैं, इतने होते हैं, यानी कि 6.02 इंटू 10⁻23 से मिलकर क्या बनता है, 1 मोल बनता है। तो 1 मॉलिक्यूल से मिलकर कितना बनेगा, 1/6.02 इंटू 10⁻23। तो कितने में पूछा है आपसे, 12.04 इंटू 10⁻26 के अंदर, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 12.04 इंटू 10⁻26। ये कट जाएगा 2 बार, ये कट जाएगा 33 बार, 23 बार, 3 बार, तो ये हो जाएगा आपका 2000 मोल। तो इस तरीके से अपन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। और सॉल्व करते हैं। यहां पर पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। घबरा तो नहीं रहे हो आप, पहला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड CO2। CO2 मतलब 12 प्लस, ये हो जाएगा 16 इंटू 2, तो ये हो जाएगा मेरे हिसाब से 44 ग्राम। ठीक है। 44 ग्राम में कितने मोल हो गए बच्चों, 44 ग्राम में हो गए 1 मोल। मोल हो गए, नहीं हो गए, क्लियर है ना। सीधा सीधा कनेक्शन बिठाओ, 44 ग्राम में कितने मोल हो गए, 1 मोल हो गए। तो 1 ग्राम में कितने मोल हो गए, 1/44 मोल्स। क्लियर। तो 2.2 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 1/44 इंटू 2.2। तो ये आंसर आएगा आपका 22/440, 22 दूनी 44, यह आ जाएगा 0.05 मोल्स।
क्लियर है? तो इस तरीके से इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे और बात करते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूल्स ऑफ मोल्स इन 0.05 ग्राम वाटर। सबसे पहले दिमाग में आया वाटर, वाटर मतलब H2O, H2O मतलब 18 ग्राम, और 18 ग्राम मतलब 1 मोल। ठीक है, 1 मोल में अब ये कह रहा है 0.05 ग्राम, तो देखो 18 ग्राम 1 मोल। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, यहां पर आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई 18 ग्राम है, 18 ग्राम में कितने कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, कितने होते हैं, तो कितना पूछ रहा है 0.05 ग्राम, कितने होंगे 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 18 इंटू 0.05। इसको सॉल्व करने पे आएगा अप्रॉक्स 1.672 इंटू 10 टू द पावर 21। मॉलिक्यूल्स। तो ये तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने आपको आज के लेक्चर में समझाए हैं, लेकिन आपने एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आज क्या सीख ली कि व्हाट इज मोल, मोल क्या होता है। ठीक है, चलिए अभी तो आगे बहुत सारी चीजें इसमें बाकी है चैप्टर के अंदर, लेकिन धीरे धीरे सारी चीजें आप सीख रहे हो, और आई थिंक आपको मजा भी आ रहा होगा सारी चीजों को सीखने में। और आपको जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक वर्कशीट मिलेगी वीडियो के साथ ही, जिसको आपको करने पर आपके सारे कंपटीशन के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, समझिए मोल क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, और नोट्स बनाइए अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से। थैंक यू।